और अगली बड़ी खबर आ रही है चूरू के रतनगढ़ से, जहां बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा रतनगढ़ में आग लगने का मामला सामने आया है। शाखा 2 दिन बाद खुलने पर आग लगने की जानकारी मिली। शाखा खुलने पर आग बुझी हुई मिली। आग लगने के समय की किसी को कोई जानकारी नहीं है, केवल बिजली उपकरणों का नुकसान हुआ है। चीफ मैनेजर गुरदीप सिंह सैनी ने इस बात की जानकारी दी है। फिलहाल शॉर्ट सर्किट आग लगने का कारण बताया जा रहा है। तो आपको बता दें, आग लगने की जानकारी तब मिली जब 2 दिन बाद ऑफिस खुला। आपको बता दें, गांधी जयंती के उपलक्ष्य में बैंक्स में ऑफ था और जब शाखा खोली गई तो उसमें बिजली के जो उपकरण हैं वो जले हुए देखे गए और ये कयास लगाया गया कि शॉर्ट सर्किट से ये आग लगी होगी। लेकिन गनीमत ये रही कि किसी प्रकार की कोई जनहानि नहीं हुई और कितना नुकसान हुआ और किस तरह से आग लगी इसके ऊपर जांच की जा रही है, इस पर जानकारी जुटाई जा रही है। गुरदीप सिंह सैनी जो चीफ मैनेजर है बैंक ऑफ बड़ौदा का, उन्होंने ये जानकारी दी। रात को हम हाफ ईयर क्लोजिंग करके 9 और 9:30 के बीच में हम यहाँ से निकले हैं और उस टाइम तक बिल्कुल ठीक था सारा। जैसे रूटीन में हम लोग चेक करते हैं वैसे करके सारा स्विच ऑफ करके चले गए हैं। और आज सुबह आए हैं तो ये हमारे को हादसे का पता लगा, हमारे पीएन से पता लगा है। लेकिन कारणों का देखने में प्राइमा फेसी ये देखने में लग रहा है कि वायरिंग में आग लगी हुई है स्टाफ की, और जान माल की हानि कोई ज़्यादा दिखती नहीं है। रिकॉर्ड प्राइमा फेसी लगता है कि ठीक है हमारे साथ। शॉर्ट सर्किट का नज़र आ रहा है क्योंकि एसी के अंदर से ही एक एसी पूरा डिसमेंटल होया हुआ है, ख़त्म होया हुआ है। बाकी एसी बी में भी इम्पैक्ट आया हुआ है उसका, और इलेक्ट्रिकल वायरिंग बेसिकली। और इस पर अधिक जानकारी देने के लिए हमारे सहयोगी धीरेन्द्र शर्मा रतनगढ़ से जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर हमारे साथ। क्या कुछ जानकारी इस आग लगने की? धीरेन्द्र, क्या आपको मेरी आवाज मिल पा रही है? तो आपको बता दें, चूरू के रतनगढ़ से खबर आपको दिखा रहे हैं जहां पर बैंक ऑफ बड़ौदा शाखा में आग लगने की घटना सामने आई है। जब शाखा को 2 दिन बाद खोला गया तो आग बुझी हुई मिली, लेकिन कई उपकरण जो हैं वो जले हुए मिले और बैंक मैनेजर को ने ये जानकारी दी कि प्राइमा फेशिया शॉर्ट सर्किट या वायरिंग में कुछ उलझन की वजह से आग लगी होगी और उपकरणों ने आग पकड़ ली। लेकिन कितना नुकसान हुआ है, क्या क्या सामान जला है, कौन कौन से रिकॉर्ड्स खराब हुए हैं, इन सब का अनुसंधान किया जाएगा। उसके बाद में सबकी जानकारी मिल पाएगी।